फ्रेंड्स, हम सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना है ना कि उस व्यक्ति की जितनी उम्र है वो उसके अकॉर्डिंग मैच्योर नहीं है। और हम यह भी जानते हैं कि मैच्योरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। जो मैच्योरिटी है वो हमारी सफलता को निर्धारित करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगी जो मैच्योरिटी को बताती हैं कि व्यक्ति कितना मैच्योर है। और इन 10 बातों को जानने के बाद हम अपने बारे में भी जान पाएंगे कि हम कितने मैच्योर हैं और हमें कहां पर अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैच्योर होने की जो सबसे पहली निशानी है वो यह होती है कि जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के अनुसार दूसरों को सही मानता है, उनको बदलने की कोशिश नहीं करता। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैच्योर व्यक्ति हमेशा प्रश्न का जवाब सधे हुए शब्दों में देता है। वो कभी भी चिड़चिड़ाता और खींचता नहीं है। इसको मैं आप कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा होता है। वहां पर 3 मजदूर काम कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति वहां से निकलता है। वह पहले मजदूर से कहता है कि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है। पहला मजदूर चिल्लाकर चिड़चिड़ाते हुए खींचते हुए कहता है, अंधे हो, दिखाई नहीं देते कि सामने मंदिर बनाया जा रहा है। व्यक्ति चुपचाप दूसरे मजदूर के पास पहुंचता है। उससे भी कहता है कि भैया यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है। दूसरा मजदूर थोड़ा परेशान होकर कहता है कि मैं तो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद वो तीसरे मजदूर के पास पहुंचते हैं। तीसरा मजदूर अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उसमें शामिल होने का अवसर मिला है। यह सुनकर व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर कौन मैच्योर हुआ? जो तीसरा मजदूर है कि उसने बड़े ही नपे तुले शब्दों के साथ अपनी बात को रखा। मैच्योर व्यक्ति की तीसरी निशानी यह होती है कि वह दूसरे लोग जैसे भी हैं उनको उन्हीं के अनुसार स्वीकार कर लेता है। अदरवाइज हमें से बहुत सारे लोग इस बात को सोचकर परेशान होते रहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारी सोच के अनुसार सही नहीं है, वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं है। हम यह नहीं सोचते कि भाई दूसरा व्यक्ति क्यों हमारी सोच के अनुरूप हो, उसकी अपनी एक अलग सोच होती है। और जब हम यह बात मान लेते हैं कि वह जैसा है हम उसे ही वैसे स्वीकार कर लें तो यह हमारी मैच्योरिटी को दर्शाता है। और इसके साथ मैच्योरिटी की जो चौथी निशानी वो यह है कि जब हम जाने दो के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते हैं, ये कहते हैं जाने दो ना, कोई बात नहीं। मैच्योरिटी का 5वां साइन, जब हम बेकार की बहस का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनते हैं। चाहे कोई हमें कितना भी प्रोवोक करे, कितना भी फोर्स करे, हम अपने आप को पूरी मैच्योरिटी के साथ दर्शाते हुए मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल भी उस बहस में आग में घी नहीं डालते हैं। यह 5वीं महत्वपूर्ण बात। और छठी मैच्योरिटी की निशानी कि जो भी हमारे रिलेशन है, चाहे वो भाई का है, बहन का है, वाइफ का है, फ्रेंड्स का है, कोई भी रिलेशन है, उनसे लेने की उम्मीद बिल्कुल बंद कर देते हैं और हमेशा बस यह सोचते हैं कि हम कैसे उनको क्या दे सकते हैं, किस तरह से उनके फेसेस पर, उनके चेहरों पर हम एक प्यारी सी मुस्कान ला सकते हैं। यह मैच्योरिटी की निशानियां होती हैं। मैच्योर होने की 7वीं निशानी कि जब हम वर्ल्ड को यह सिद्ध करना बंद कर देते हैं कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान हैं और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं। तो जैसे ही हम इस बात को सोचना बंद कर देते हैं तभी हम मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से मैच्योरिटी की 8वीं निशानी यह है कि जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कर देते हैं, क्योंकि दूसरों से कंपैरिजन करने के साथ साथ हमारा जो फोकस है वो डगमगा जाता है और इस तरह से ये इमैच्योरिटी नजर आती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए दूसरों से कंपैरिजन करना हमें बंद कर देना चाहिए। मैच्योरिटी का 9वां साइन कि जब हम अपनी खुशी को चीजों से जोड़ना बंद कर देते हैं, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, कि अगर मुझे नई ड्रेस मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर मेरे घर नई गाड़ी आ जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, अगर मैं एक अच्छा सा घर ले लूंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अगर हम खुशी को इंटरनली जोड़ना शुरू कर देते हैं अपने आंतरिक मन से, तो तभी से जो हमारी मैच्योरिटी है वो शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। और इसी के साथ जो 10वीं मैच्योरिटी की निशानी है वो यह है कि जो भी चीज हमें आती है या अगर कोई भी व्यक्ति हमसे किसी भी
चीज़ की हेल्प मांगता है तो हम उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, नाज नखरे नहीं दिखाते हैं और अकड़ नहीं दिखाते हैं। ये जो 10 बातें हैं ये हमारी मैच्योरिटी को दर्शाती हैं। मेरे ख्याल से अब हम सब भी जान गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद हम कितना मैच्योर हैं और कहाँ पर हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार और मैच्योरिटी की कौन कौन सी बातें हैं और आपने कहाँ कहाँ पर मैच्योरिटी दिखाई है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट जानकर। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।